तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुका है और हम उसे कभी भूलना नहीं चाहते। इसलिए लोग आज भी उसके एपिसोड्स रिपीट में देखते हैं, पर बस पुराने वाले। नए एपिसोड्स को तो जैसे कोई पूछता ही नहीं है। पर क्यों? ऐसा क्या खास था उन पुराने एपिसोड्स में जो लोग आज भी उन्हें रिपीट में देखते हैं और हमें आज भी उतने ही एंटरटेनिंग लगते हैं? तो आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की राइटिंग को ब्रेक डाउन करेंगे, जहाँ पर हम इसको समझने के लिए उन्हीं का एक एपिसोड लेंगे जहाँ पर तारक किराने स्टोर जाता है और खुद मुसीबत में फंस जाता है और कुछ गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं। तो सीन शुरू होता है तारक मेहता से, जहाँ पर वो अपने घर में बैठ के आर्टिकल लिख रहा होता है। यूजुअली जेठालाल मेन कैरेक्टर होता है, पर यहाँ कहानी अलग है। यहाँ पर तारक मेहता खुद मेन कैरेक्टर है और ये पूरा एपिसोड तारक मेहता को ही फॉलो करेगा। यहाँ हर कैरेक्टर के पास अपना कुछ काम है, वो ऐसे ही खाली नहीं खड़ा हर किसी की मदद करने के लिए। वो टाइम बाय टाइम स्टोरी में इन्वॉल्व होते जाते हैं जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और वो हमको इतना फोर्स फील नहीं होता। आजकल के एपिसोड्स में वो बस एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और सारे इकट्ठा हो जाएंगे जैसे उनके पास कोई और काम है ही नहीं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है तारक मेहता और अंजलि की कॉन्वर्जेशन से, और वो इतना बोर भी नहीं करती, बहुत रियल और सटल लगती है, विद सटल एक्टिंग, नो एग्जैजरेशन। तो यहाँ पे अंजलि तारक को याद दिलाती है कि उन्हें कवि सम्मेलन में जाना है, जहाँ पर तारक बोलता है कि वो नहीं जा पाएंगे। तो तारक ये पासिस जेठालाल को देने जाता है। तो यहाँ पर तारक जब जेठालाल को पासिस देने आता है, तब दया और जेठालाल की नोकझोंक में उसको अपने आर्टिकल का आइडिया मिल जाता है, पतियों को पत्नी की मदद करनी चाहिए। और जब तारक मेहता घर आता है वापस अपना आर्टिकल पूरा करने के लिए, उसी टाइम अंजलि के पैर पे मोच आ जाती है। तो अंजलि की जगह तारक मेहता को किराना स्टोर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पूरा 10 मिनट का सेटअप था बस तारक मेहता को दुकान भिजवाने के लिए। तो ये ऑडियंस को रियल फील होता है और इतना फोर्स्ड फील नहीं होता। जब तारक मेहता दुकान जा रहा होता है तो उसी दौरान जेठालाल से फिर से मिलता है। तो ये एक और सेटअप है जेठालाल को दुकान भिजवाने के लिए, जो हम आगे देखेंगे। फिर हम तारक मेहता को दुकान जाते हुए देखते हैं और वो फिर दुकानदार से बहस करने के चक्कर में मीनाक्षी को कुछ उल्टा सीधा बोल देता है और मुसीबत में पड़ जाता है, जहाँ पर उसके पीछे गुंडे लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेठालाल को भी दुकान जाना पड़ता है। हालांकि वो नहीं जाना चाहता, पर तारक मेहता की वजह से उसको भी जाना पड़ता है। वो सेटअप जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो जेठालाल को दुकान भिजवाने के लिए था। फिर हम बाकी कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स वगैरह पे बात कर रहे होते हैं, जो हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं कि लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं वगैरह। तो वो थोड़ा रियलिज्म का फील देता है। फिर हम देखते हैं कि गुंडे तारक मेहता को मारने के लिए घर से निकल चुके हैं। और फिर जब तारक आर्टिकल लिख रहा होता है और उससे कोई आइडिया नहीं सूझता, तो अंजलि उसको आइडिया देती है। फिर वो अय्यर के घर जाता है। ये एक अनदर सेटअप है। यहाँ पर जेठालाल गुंडों को गलत पता बता के कैसे तो गुमराह कर देता है ताकि उसको टाइम मिले तारक मेहता को समझाने के लिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडी को एक कॉल आता है, उसको मतलब काम पे जाना होता है गाड़ी रिपेयरी करने। तो ये एक और सेटअप है जो हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि तारक अय्यर के घर पे बैठ के आर्टिकल लिख रहा होता है और उसी दौरान जेठालाल आके बताता है कि उसने दुकान पे क्या कांड कर रखा है, और वो चले जाते हैं वहां से और जेठालाल उसे अपने साथ ले जाता है। उसी दौरान तारक अपना फोन अय्यर के घर पे भूल जाता है। ये और एक सेटअप है अय्यर को स्टोरी में इन्वॉल्व करने के लिए। फिर जेठालाल बताता है तारक को कि उसने दुकान पे क्या कांड किया और गुंडे उसके पीछे पड़े हैं मारने के लिए। तारक को ढूंढ रहे होते हैं जेठालाल के बताए हुए गलत एड्रेस पे। तब उन्हें सोडी मिलता है। यहाँ पर सोडी का सेटअप पे ऑफ होता है क्योंकि सोडी उन्हें सोसाइटी ले आता है तारक मेहता से मिलवाने के लिए। और जब अय्यर तारक मेहता का फोन लौटाने उसके घर आता है, तब जेठालाल उसे वही रख लेता है और वापस जाने नहीं देता। यहाँ पर सोडी गुंडों को सोसाइटी ले आता है और फिर भिड़े भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। जिस आदमी ने तारक मेहता को दुकान में देखा था, वो आदमी थोड़ी देर के लिए सीन से साइड हो जाता है, जहाँ पर जेठालाल अय्यर को एज तारक मेहता इंट्रोड्यूस करा देता है। यहाँ पर अय्यर का सेटअप पे ऑफ हो जाता है और फिर इसके बाद स्टोरी का क्लाइमैक्स आ जाता है, जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं और तारक भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके गुंडों को समझाता है कि उसकी गलती नहीं थी। तो इस वीडियो में मैंने एपिसोड के कॉन्फ्लिक्ट, प्लॉट और सेटअप के बारे में बात किया है, ना कि डायलॉग्स और कॉमेडी, कि कैसे उनका प्लॉट इतना इंटरेस्टिंग होता था कि वो हमको हुक करके रखता था, कि जहाँ पर हर एक चीज़ का सेटअप होता था, कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं होती थी,